हेलो। देखो, यहाँ पर जो रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल है, एग्जाम्पल 3 रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर निकालोगे। पहला चैप्टर का एग्जाम्पल 3 क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा ठीक से। यहाँ बोल रहा है कि इनकम जो है ए और बी का 4:3 का रेशियो में है। ए और बी का जो इनकम का रेशियो कितना है, 4:3 में है। क्लियर। और उसके खर्चा का रेशियो दिया है 3:2 में। गेट को थोड़ा बंद कीजिए। 3:2 में दिया है। तो इनकम का रेशियो दिया है और एक्सपेंस का रेशियो दिया है, और दोनों बचाता है 600 रुपया साल के लास्ट में। दोनों बचाता, दे बोथ। तो क्वेश्चन में दिया क्या क्या है? क्वेश्चन में डेटा है इनकम, डेटा है एक्सपेंडिचर और डेटा है सेविंग। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको देखना पड़ता है कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। इस क्वेश्चन में इनकम दिया है, एक्सपेंस दिया है, सेविंग दिया है। हाँ, तो तीनों में क्या रिलेशन होता है? आप लोग जानबे करते हैं कि तीनों में रिलेशन क्या होता है कि इनकम में से खर्चा घटाओगे तो क्या आ जाएगा? सेविंग आ जाएगा। इनकम में से खर्चा घटाओगे तो सेविंग आएगा। तो इनकम जो होता है एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्या होता है, जोड़ होता है। मतलब जो भी पैसा हम इनकम करते हैं उसका कुछ पार्ट हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं, और कुछ पार्ट सेविंग करते हैं। इनकम का ही पार्ट खर्च होता है, इनकम का ही पार्ट क्या होता है, सेविंग होता है। पंखा चला दे। इनकम का ही पार्ट खर्च होता है, इनकम पार्ट ही क्या होता है, सेविंग्स होता है। तो इस तरह का जो सवाल रहेगा एग्जाम में, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो इनकम का रेशियो, दो रेशियो दिया है, इनकम का एगो सेविंग का, इनकम का एगो एक्सपेंडिचर का। ये दो रेशियो में से एगो को मानोगे, एक ठो से एज्यूम करके बनाओगे। जैसे मान लीजिए निकालने क्या बोला, फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ ईच। दोनों का एनुअल इनकम क्या है, तो आप एनुअल इनकम को मानोगे। लेट कर लिए हम एनुअल इनकम जो है, एनुअल इनकम मानेंगे ऑफ किसका है, पहले ए। तो ए का मान लिए इनकम का रेशियो क्या है, 4:3 है ना। तो ए का इनकम को माने 4x और बी के इनकम को माने, एंड बी के इनकम को मान लिए हम 3x, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है। किसी से डिवाइड करके यहाँ काट के आया होगा, जिसको जिससे डिवाइड किया होगा उससे क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो मान लेंगे कि x से डिवाइड करके काट के आया होगा, तो x को वापस गुना कर दो। तो मान लिए ए का इनकम 4x है, बी का इनकम क्या है, 3x। इनकम निकालने वाला जो निकालने वाला उसी को मानोगे। अब क्या करना, दूसरा जो रेशियो दिया है, पहला रेशियो से मानेंगे, दूसरा रेशियो से इक्वेशन बनाएंगे, और इससे हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। पहला रेशियो से हम एज्यूम करेंगे, मानेंगे। ऐसा क्वेश्चन का तरीका सीख लीजिए। तो पहला रेशियो दिया 4:3 इनकम का, उसको मानेंगे। तो इनकम का हो गया मेरा, मान लिए 4x और 3x। दूसरा दिया एक्सपेंडिचर का रेशियो, व्यय का अनुपात है। तो खर्चा निकालिए आप, खर्चा निकाल के इसमें क्या कर दो, बैठा दो। तो एक्सपेंस बराबर क्या होता है, एक्सपेंस बराबर होता है, इसी इक्वेशन से देखिए, इनकम, इनकम का ही पार्ट एक्सपेंस और सेविंग होता है। तो एक्सपेंस खर्चा कैसे निकालेंगे, इनकम में से सेविंग को क्या कर देंगे हम लोग, घटा देंगे। इनकम में से सेविंग को क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। तो पहले ए का खर्चा निकालिए, ए का एक्सपेंस। तो ए का इनकम क्या माने थे हम लोग, 4x। ए का सेविंग कितना है, क्वेश्चन में बोला दोनों आदमी कितना बचाता है, दोनों 600 बचाता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई 600 बचेगा, कोई 500 बचेगा, अलग अलग भी हो सकता है। तो ए का एक्सपेंस निकालने के लिए ए के इनकम में से ए का सेविंग को क्या कर दो, घटा दो। फिर बी का एक्सपेंस निकालना है, बी का एक्सपेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, बी का इनकम क्या माने हैं, 3x, अब बी का सेविंग कितना हो गया, 600। अब ये करने के बाद जो दूसरा रेशियो दिया है, ये किसका रेशियो दिया है, एक्सपेंस का रेशियो है। तो एक्सपेंस का रेशियो जो दिया है ऑफ ए एंड बी, ए बट्टा बी, ए बी का रेशियो कितना दिया है, 3/2। तो इस पर बैठा दो। ए का एक्सपेंस क्या निकला है, 4x माइनस 600। अब बी का एक्सपेंस क्या निकला है, 3x माइनस 600। ये दोनों का रेशियो कितना है, 3/2। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए ऐसे करके। क्या, तो जो बड़ा है उसको इधर लिखो, 3 से 3 तिया 9x माइनस 3 छके 1800। 2 से इधर गुना करेंगे, 2 चौके 8x माइनस 1200।
एक्स को सेम जाति को इधर लेकर आइए तो 9x, ये 8x इधर आएगा तो माइनस 8x, ये 1800 इधर आएगा तो प्लस 1800, ये 1200 ऑलरेडी इधर है ही। तो x बराबर क्या हो गया 600, x का वैल्यू मेरा क्या निकल गया 600। इन हमको निकालना क्या इनकम, तो हेंस मतलब आता हेंस ए का इनकम क्या हो जाएगा, ए का इनकम हो गया मेरा है क्या माने थे 4x, तो 4 इंटू 600 बराबर रुपीस, रुपीस लगा के लिखोगे 2400। अब बी का इनकम हो गया, बी का इनकम हो गया 3x यानी 3 इंटू 600 बराबर रुपीस क्या हो गया रुपीस 1800। अब आपका आंसर वेरिफिकेशन करना है, तो आंसर वेरिफिकेशन के लिए आपके ने सही बनाया उसको कैसे समझेंगे। तो इनकम का रेशियो कितना दिया है 4-3, इसको काटोगे 4-3 आ गया, इससे 0 0 कट गया, 6 चौके 24, 6 18 आ गया ना। तो मेरा आंसर सही है। और इसके अलावा भी जांचना है, तो इनकम में से खर्चा को सेविंग को घटाओ, इनकम में से सेविंग घटाएंगे तो 600 सेविंग, तो 2400 से 600 गया तो कितना हो गया 1800, और फिर इधर इनकम में से सेविंग घटा 1800 से 600 गया तो कितना हो गया 1200। तो क्या निकल गया ये खर्चा निकल गया, और खर्चा का 18 6 दूने 12, तो खर्चा का रेशियो कितना आ गया 3:2। तो ऐसा वेरिफिकेशन हो गया। मेरा सवाल क्या है सही है। समझ में आया, ये आप लोग को पहले भी हम बता चुके थे, क्या क्या उतारने की जरूरी है नो। तो अब हम अगला क्वेश्चन को बताते इसी टाइप का। देखिए अगला क्वेश्चन में हम आते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए सेम क्वेश्चन है बाबू, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ये भी है। देखिए इधर ये सब एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, यहाँ सॉल्व किया, लेकिन हम अपना तरीके से आपको बता देते हैं। देखो यहाँ बोल रहा है दो भाई है, दो भाई है, दो भाई का इनकम का रेशियो कितना है 8:5। किसका रेशियो है इनकम का रेशियो। खर्चा का रेशियो कितना है 5:3 है, 5:3 दिया खर्चा का रेशियो। इनकम का रेशियो 8:5 है। दोनों कितना बचाता है 2400। और तो पिछला क्वेश्चन में क्या था कि दोनों 600 बचाता है, इसमें पैसा क्या है अलग अलग, तो प्रोसेस हम वही जाएंगे। तो मान लेंगे दोनों भाई का इनकम का रेशियो कितना मान लिए 8x और 5x। माना पहला भाई 8x कमाता है, दूसरा भाई 5x कमाता है, क्योंकि इनकम निकालने वाले उसको मान लिए। अब हमारा दूसरा रेशियो किस चीज का दिया है सेविंग का, तो दूसरा सेविंग का दिया, तो हमको सेविंग सॉरी एक्सपेंस का रेशियो दिया है, एक्सपेंस निकालना पड़ेगा। तो एक्सपेंस जो निकाल रहे एक्सपेंस, यहाँ पर एक्सपेंस निकाला है पहला भाई का खर्चा, तो इनकम में से सेविंग क्या कर देना है घटा देना है। इनकम क्या माने हैं 8x, और सेविंग क्या है पहला भाई कितना बचाता है 2400, तो ये पहला भाई का क्या आ गया एक्सपेंस आ गया। उसी दूसरा भाई का एक्सपेंस, दूसरा भाई का इनकम क्या है 5x, और सेविंग क्या है 2000, यहाँ ये आ गया। अब दोनों का रेशियो कितने दिया एक्सपेंस का रेशियो 5:3 दिया। अब इसको क्रॉस गुना किए हैं, क्रॉस गुना करके मेरा एक्स का वैल्यू कितना आ गया 28। तो पहला भाई का इनकम क्या हुआ, तो पहला भाई का इनकम क्या माने थे 8x, 8 गुने एक्स का वैल्यू 2800, तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 22,400। और दूसरा भाई का क्या माने थे इनकम 5x, तो 5 गुना 2800 तो 14,000। समझ गए। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो दोनों एग्जाम्पल 3-4 को वीवीआर लगा दो, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। अब आप लोग क्या करो इसी टाइप से क्वेश्चन दो हमको बना के दिखाइए। एक्सरसाइज में आ जाओ, उसी चैप्टर का एक्सरसाइज में आइए। आने के बाद आप लोग ये 5 नंबर बनाओगे के 5 नंबर देखो सेम ऐसे ये दोनों कितना बचाता है 50 रुपया बचाता है ना, ये वाला बनाओगे, ये बना लोगे घर से क्या। अब देखिए 5 बना लोगे सेम ऐसे ही बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सब देखो, ये सब कुछ क्वेश्चन बता देते हैं, ऐसे टाइप का भी पूछता है एग्जाम सब में। क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा ठीक से। एक्सरसाइज 1 देखो, 2 नंबर है, 2 नंबर है जिसका रेशियो कितना है
5:6 है। और दोनों नंबर में अगर हम कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे तो नया रेशियो क्या हो जाएगा। तो सर पहले बोले 2 गो रेशियो दिया रहेगा ना, तो एगो से मानोगे और दूसरा से इक्वेशन बैठाओगे, एगो से मानोगे दूसरा से। तो दोनों नंबर बोला निकालने के लिए, तो मान लेते हैं हम लेट कर लिए फर्स्ट नंबर को क्या मान लिए हम लोग, 5:6 है ना जी। पहला संख्या को क्या माने 5x, और दूसरा नंबर को क्या मानेंगे 6x। अब सवाल में क्या बोला, दोनों में से क्या करेंगे, पहला में 5 घटाएंगे, दूसरा में भी 5 जोड़ेंगे। अच्छा जोड़ेंगे, तो ना तुम लोग ध्यान दे रहे हो, तो दोनों में जोड़ेंगे 5। कभी कभी बोलेगा घटाएंगे, और कभी बोलेगा पहला में जोड़ेंगे दूसरा में घटाएंगे, तो उसके हिस्से से बैठा दोगे। तो जोड़ घटाव करने के बाद नया नया जो नंबर आया है उसके रेशियो कितना हो गया 6:7, 6/7। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करके एक्स का वैल्यू जो आएगा उसमें पुट कर देंगे। इसको सॉल्व कीजिए, 6×4 36 एक्स, 6×5 30 और 7×5 35 एक्स प्लस 7×5 35, ठीक है ना। तो जाती भाई को एक तरफ लिख दो, 36 एक्स से 35 एक्स गया तो एक्स हो गया, 30 उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, आप लोग पूरा विस्तार से दिखाओगे। हाँ, एक्स का वैल्यू 5 हो गया। तो हमारा फर्स्ट नंबर निकालना था, तो फर्स्ट नंबर क्या माने थे 5x, यानी 5 गुने पहला संख्या क्या हो गया 25, और दूसरा नंबर 6x यानी 6 गुने 5 कितना हो गया 30। इस तरीके से 25 और 30 आंसर आ गया, है ना जी। अच्छा अब देखिए दूसरा सवाल बनाओगे अपने से, हम खाली समझा देते हैं, बना लोगे ना। दूसरा में क्या कर रहे देखिए, दो संख्या है उनका रेशियो 2:, अभी हम रेशियो प्रोपोर्शन चालू किए, इसको खत्म करेंगे पूरा, समझ गए ना। दो संख्या उसका रेशियो कितना है 2:, तो इसको कैसे बनाएंगे, सेम वैसे दोनों संख्या निकालने बोला है, तो सेम उसी प्रोसेस से जाएंगे। तो लेट कर लिए हम लोग, लेट फर्स्ट नंबर को क्या मान लिए 2x और सेकंड नंबर को 3x। अब सवाल में क्या करें, सवाल में जो कहेगा वही ना करोगे, दोनों को जोड़ने पर कितना होता है, तो क्या बैठाएंगे 2x प्लस 3x बराबर 85। तो x बराबर 5 हुआ, 5 17 85, x का वैल्यू क्या हो गया 17। तो पहला नंबर क्या हो गया मेरा 2 गुने 17 34 हो गया, और दूसरा नंबर क्या हो गया 3 गुने 17, 3 गुने 17 तो कितना हो गया 51। तो बना कि नहीं बना, सबसे आसान सवाल सब होता है। देखो यहाँ दिया है 34 और 51, क्लियर ना। अब देखिए 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में बराबर, शायद मेरे ख्याल से पिछले बार भी पूछा होगा, चाहे मार्केटिंग ऑनर्स हो या अकाउंट ऑनर्स हो, पूछा होगा क्वेश्चन पिछले बार। बोला दो भाई का वर्तमान आयु, वर्तमान में तो आज के डेट में, आज का अच्छा भाई वाला आयु वाला एज वाला क्वेश्चन रहता है ना, याद रखना कि आज जो भी मेरा एज और तुम्हारा एज है, 5 साल पहले मेरा एज 5 साल कम होगा तुम्हारा भी, और 10 साल के बाद मेरा एज 10 साल बढ़ेगा तो तुम्हारा भी 10 साल बढ़ेगा। ये दिमाग रखना, समय जैसे बीतता है चाहे वो बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, जो जब मैंने 10 साल बीत गया तो दोनों का एज 10 साल बढ़ेगा। अब पीछे जाएंगे 5 साल 7 साल पहले तो दोनों का तो घटेगा ना जी। इस चीज को आपको ब्रेन में रखना पड़ेगा, तब एज वाला सवाल को बना सकते हैं। बोला दो भाई का एज आज का डेट में प्रेजेंट एज कितना का रेशियो है 3:4। 5 साल पहले उसका रेशियो कितना था, तो प्रेजेंट एज बताओ अभी आज के डेट में क्या एज है। तो सब सवाल उसी टाइप का, तो आज का डेट का एज का रेशियो क्या है, सर बोले दो रेशियो रहेगा तो एगो से मानेंगे और दूसरा से इक्वेशन बैठाएंगे, एगो से मानेंगे और दूसरा से इक्वेशन। तो किसको मानेंगे, जो निकालने बोलेगा। तो प्रेजेंट एज निकालने बोला, तो प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है 3:4। तो मान लिए लेट कर लिए प्रेजेंट एज, हम मान लिए प्रेजेंट एज ऑफ पहला भाई की रहे, पहला भाई का मान लिए 3x और सेकेंड भाई का मान लिए 4x। अब हम लोग चले जाते हैं कहा 5 साल पहले, 5 साल पहले दोनों भाई की उम्र क्या होगा 5 साल कम होगा, दोनों का कम होगा या एगो का कम होगा, दोनों का कम। तो पिछला क्वेश्चन जो बोला था 5 जोड़ने पर यानी 5 साल बाद, उसी बोलेगा 5 घटाने पर 5 साल पहले, वहां जोड़ घटाओ क्लियर बोल दिया था, लेकिन यह जोड़ घटाओ क्लियर
नहीं बोल रहे तो आपको समझना पड़ेगा कि जोड़ना है या घटाना है। तो हम 5 साल पहले जाएंगे तो मेरा एज घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। यानी दोनों में से क्या कर देना है? 5 साल पहले बड़का का एज इतना होगा, मतलब एक भाई का इतना एज होगा, दूसरा भाई का इतना एज होगा ना। दोनों भाई का एज 5 साल क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तो 5 साल पहले एज का रेशियो कितना दिया हुआ? अब इसको सॉल्व करेंगे तो सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। 7 × 21 5 × 20, 21 से 20 गया तो घटा दो, 21x - 35 और 5 × 20x - 25 ये भाई से भी इधर आया तो x, ये 15 उधर 32 उधर गया तो 10, तो x बराबर क्या हो गया? तो पहला भाई का एज, तो प्रेजेंट एज पहला भाई का फर्स्ट का हो गया आपको 3 × 10, तो क्या लिखेंगे? 30 रुपया लिखेंगे ना, ईयर लिखेंगे 30 ईयर्स। और सेकेंड का 4 × 10 40 ईयर्स। तो जो सवाल हम लोग 2 नंबर में बनाए वही सवाल है, ये भी सेम है, लेकिन वहां पर बोल दिया था 5 साल 5 जोड़ने पर और यहाँ 5 घटाने पर। लेकिन कैसे घटेगा वो आपको समझना कि पीछे जाएंगे तो एज क्या होता है? घटता है, आगे जाएंगे तो एज बढ़ता है। तो यहाँ ध्यान देना, 2 रेशियो रहेगा तो एक और से मानोगे, दूसरा से इक्वेशन बैठाओगे। क्लियर ना? अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 हो गया। 4 में देखो, 4 में तो वही सवाल है जो अभी हम इलस्ट्रेशन में बताए, बना लोगे ना? है अच्छा। 5 में देखो तो 5 में भी वही है, इसमें इनकम एक्सपेंडिचर दोनों निकालने बोला है क्या? तो इनकम भी निकाल लेना और एक्सपेंस भी निकाल लेना है। माने जो इनकम माने होंगे उसमें बैठा होगा तो इनकम निकल जाएगा, और जो एक्सपेंस लिखे होंगे उसमें बैठा होगा तो क्या निकल जाएगा? एक्सपेंस। नहीं तो इनकम जो निकलेगा उसमें से सेविंग क्या कर देना, 50-50 घटा दोगे तो एक्सपेंस नहीं आ जाएगा। ये आप लोग बनाओगे 4-5 घर से। और ये देखो तो 6 नंबर भी एजे वाला सवाल है। 6 नंबर भी क्या है? एज का ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। मैथ उसको नहीं बनता है जो बनाने का प्रयास ही नहीं करता है। क्वेश्चन में सारा कुछ लिखा रहता है, सिर्फ उसके हिसाब से आपको क्या करना है? बैठाना है। जैसे यहाँ देखो सुनील जो है ना, सुनील राजेश से कई साल बड़ा है, तो पहले इसको तो हिसाब करो कि अब 5 साल के बाद यानी प्लस हो जाएगा, ये उसका रेशियो इतना हो गया, तो इससे हम लोग क्या बनाएंगे? इक्वेशन बनाएंगे ना जी। तो उसका प्रेजेंट एज बताओ। तो प्रेजेंट एज में जो प्रेजेंट एज क्या है? ये है। तो कौन बड़ा है, सुनील या राजेश? तो किसको मानेंगे, सुनील को मानेंगे या राजेश को मानेंगे? तो सुनील बड़ा है राजेश से, तो यानी राजेश छोटा है, तो राजेश के एज को क्या मान लेते हैं हम? लेट एज ऑफ राजेश। राजेश का एज को हम मान लेते हैं एक्स। यहाँ तो रेशियो ने ना दिया है तो एक्स मान लो। तो सुनील का एज क्या हो जाएगा? सुनील बा के उम्र हो जाएगा, सुनील बा की उम्र क्या होगा? 5x होगा ना, x + 5 होगा। अभी देखिए आप लोग बोले 5x, 5x कैसे होगा? 5x का मतलब 5 × x, यानी x प्लस क्या हो जाएगा? 5 ईयर में। यहीं पर बोलेगा कम है बेसी है। अगर कोई बच्चा सुनील के एज मानता है x, सुनील का अगर x मानते तो राजेश का 5 साल क्या हो जाता? कम होता। तब x - 5 करते। समझ गए कि नहीं? अब सवाल में क्या कर रहा है? 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद दोनों का एज 5 साल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो 5 साल के बाद पहले सुनील है तब राजेश है बाबू, याद रखना, यहाँ पर भी बच्चा फंसेगा। सर ये जो रेशियो है ये सुनील राजेश का या राजेश सुनील का है? पहले सुनील ना पहले राजेश? पहले सुनील तब। कैसे समझे? क्योंकि यहाँ दिया है सुनील बड़ा है ना राजेश से। कौन बड़ा है? तो सुनील बड़ा, थी सुनील का हुआ बड़ा वाला 5-4 में राजेश का हुआ। तो सुनील का एज को पहले लिखोगे, सुनील का कितना है? x + 5 और राजेश का कितना है? और दोनों 5 साल के बाद बोला तो 5 साल क्या करेंगे? दोनों में प्लस कर देंगे। अब रेशियो कितना है? 5:4। समझ गए? यहाँ पर बैठाने में भी फंसता बच्चा, तो इस पर लैंग्वेज को पकड़िए। कौन बड़ा है? ये 5-4 है, मतलब पहले सुनील तब राजेश। तो सुनील बड़ा है तो सुनील वाला पहले बैठाना, राजेश वाला बाद में। यही 10 हुआ ना रे। x + 10 तो गुना करो 4x और प्लस 10 चौके 40, इधर 5x + 25, तो इसको घटाएंगे तो x हो जाएगा। 40 से 25 गया तो 15, तो x बराबर क्या आ गया?
तो हमको प्रेजेंट एज निकालना था, तो प्रेजेंट एज किसका पहले, प्रेजेंट एज ऑफ राजेश, राजेश का निकाल दीजिए। तो राजेश के क्या माने एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना आया, 15 साल राजेश का हो गया। और सुनील बा की उम्र कितने होगा, सुनील बा की उम्र होगा एक्स प्लस 5 माने यानी 15 प्लस 5 और 20 साल, यानी सुनील आज हमसे बड़ा हो गया रे उम्र में, सुनील राजेश से क्या हो गया है, बड़ा हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सुनील की उम्र 20 साल, ये सुनील का हुआ पहला वाला, आइए राजेश का हुआ। समझे कि नहीं समझे, समझ गए होंगे। अब 7 नंबर सवाल में देखो, 7 में क्या कर रहा है, सेम वही सवाल है, सवाल में कोई हड़बड़ाना नहीं है, सब क्वेश्चन एक ही है, खाली जो है थोड़ा भाषा क्या किया है, चेंजेस कर दिया। बोला कि 2 नंबर है, उसका रेशियो कितना, 2 अनुपात, तो क्या मानोगे, पहला 2x और दूसरा 3x, मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अब दोनों में क्या बोला है, तो पहला में 4 घटा दो, दूसरा में भी 4 घटा दो, तो कितना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो नहीं आ जाएगा, हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा। अब इसी तरह इसमें देखो 8 नंबर में दोनों संख्या कितना है, 3 और, तो पहला मानेंगे 3x, दूसरा मानेंगे 4, दोनों में क्या कर देंगे, 10 कम कर देंगे, तो दोनों में 10 कम कर देंगे, तो पहला में 10 कम और दूसरा में भी, तो जो बचेगा उसका रेशियो कितना है 1:3, तो सॉल्व करके एक्स में बैठा देना, एक्स के वैल्यू में। समझ गया कि नहीं समझा। अभी टोटल चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया, ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। तो आप लोग क्या करना, घर से बना के लाओगे, कंप्लीट करके लाओगे।